बच्चों we have completed the बच्चों I think the 7 question बच्चों income from other sources का right. Let's take the next question. From the following particulars compute the gross total income. Gross total income बोला बच्चों. हाँ, study we did बच्चों all three sum which only calculated as the to calculate income from other source बच्चों. कल जो हमने 3 क्वेश्चन किया बच्चों उसमें ओनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन था. अभी यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम. व्हेन इट इज सेज बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम इट मीन देयर विल बी मोर देन वन हेड बच्चों. दैट इज अ 2 हेड 3 हेड ऐसा हो सकता है बच्चों. सैलरी एंड अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स. ऐसा 2 हेड और 3 हेड का रहता है बच्चों नॉर्मली. देखते हैं बच्चों what is given. he hold the following security and shares बच्चों. hold मतलब बच्चों they having, तो उन लोगों के पास बच्चों शेयर और सिक्योरिटीज कुछ है. ओके 1000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड ऑफ 10 each bought at 40 रुपये पर शेयर. 1000 इक्विटी शेयर है बच्चों इन एक्स लिमिटेड और 10 each. ये 10 रुपीज़ क्या बच्चों फेस वैल्यू. उसको कितने में परचेज किया बच्चों 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस. शेयर आप किसी कंपनी का परचेज कर रहे हो बच्चों तो क्या कर रहे हो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना बच्चों. तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है. ओके बच्चों क्या दिया बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर साया जी. तो मिस्टर साया जी का बच्चों को इनकम चाहिए हम लोग को. ही होल्ड दैट सायाजी होल्डिंग मतलब बच्चों दे हैविंग द फॉलोइंग असेट्स. ओपनिंग बैलेंस क्या क्या असेट है बच्चों लोग के पास 1000 इक्विटी शेयर 10 each है बच्चों विच इज परचेज बॉट एट 40 रुपये पर शेयर. उसको खरीदा कितने में था बच्चों 40 रुपीज़. 1000 शेयर है बच्चों. ओके 10 रुपीज़ बच्चों फेस वैल्यू है और 40 रुपीज़ बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस है. ठीक है बच्चों. सो एक शेयर का 10 रुपये फेस वैल्यू तो 1000 का फेस वैल्यू बच्चों 10,000 राइट ना. 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ बच्चों बराबर. 1000 इंटू 40 ये कितना आएगा बच्चों 40,000. एक कॉस्ट प्राइस है बच्चों. वी न्यू दैट द डिविडेंड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. डिविडेंड हमेशा बच्चों फेस वैल्यू पे आता है. डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है बच्चों ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू रिमेंबर नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस. क्या बच्चों तो डिविडेंड हम लोग फेस वैल्यू पे. लेकिन बच्चों इधर कुछ दिया कौन से लिमिटेड दिया एक्स लिमिटेड. दे नॉट मेंशन द फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी बच्चों. तो इंडियन कंपनी रहेगा. और आपको मालूम बच्चों इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या रहेगा फुल्ली एग्जाम्ड. तो 1000 इक्विटी शेयर है बच्चों. 1000 का फेस वैल्यू 10 के हिसाब से 10,000. ये 10,000 पे डिविडेंड तो आएगा बच्चों बट इंडियन कंपनी का डिविडेंड है बच्चों तो फुल्ली क्या रहेगा एग्जाम्ड. ओके तो ये सब कुछ करके कोई जरूरत ही नहीं बच्चों क्योंकि इंडियन कंपनी का शेयर है तो उस पर जो भी डिविडेंड मिलता है बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड. देन बच्चों दिया क्या 20,000 रुपीज़ 16% ICICI बॉन्ड. उसने 20,000 रुपये का बच्चों क्या क्या है ICICI बॉन्ड खरीदा है. एंड 16% क्या बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो 20,000 बच्चों एंड 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना आएगा बच्चों 3,200. ओके दैट इज इंटरेस्ट ऑन द ICICI बॉन्ड. देन बच्चों 1000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each इन आर लिमिटेड. डिविडेंड रिसीव ऑन 25 मार्च 2020 बच्चों. 25 मार्च डिविडेंड रिसीव बच्चों. आर लिमिटेड दिया बच्चों अगेन कुछ मेंशन नहीं फॉरेन कंपनी है तो क्या बच्चों ये इंडियन कंपनी. और इंडियन कंपनी डिविडेंड मिलता है बच्चों तो फुल्ली क्या आएगा बच्चों एग्जाम. वेदर ऑन द इक्विटी शेयर बोलने दो या प्रेफरेंस शेयर बोल दो बच्चों. ओके फिर क्या है बच्चों एक्स लिमिटेड डिक्लेयर 18% फुल इक्विटी डिविडेंड ऑन 25 मार्च 2020 बट द चेक वॉज रिसीव सब्सिक्वेंटली ऑन 31 मार्च 2020. तो ऊपर बच्चों को पहले तो 3 इन्वेस्टमेंट दिया था. 1000 इक्विटी शेयर है, 20,000 का ICICI बॉन्ड है बच्चों
एंड 1000 अगेन प्रेफरेंस शेयर बच्चों। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बच्चों दोनों कौन से कंपनी का, एक्स लिमिटेड और आर लिमिटेड रिस्पेक्टिवली बच्चों। और दैट इज नॉट मेंशन द वेदर इट इज अ फॉरेन कंपनी और नॉट बच्चों। अगर कुछ मेंशन नहीं कंपनी वाले तो हम लोग अज्यूम करें बच्चों वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या था बच्चों, फुल्ली एग्जाम। ठीक है बच्चों। ही हैड सेटअप द फैक्ट्री विद द बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर बच्चों। ही हैड सेटअप द फैक्ट्री, उसने एक फैक्ट्री लगाया बच्चों। वो फैक्ट्री में बच्चों बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सब है बच्चों। हाउएवर ही डिसाइडेड इट टू गिव द कंपोजिट रेंट 12,000 पर मंथ। उसने डिसाइड किया बच्चों उस फैक्ट्री को भाड़े पर डालने के लिए। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट मतलब बिल्डिंग का रेंट, फर्नीचर का रेंट, मशीन का रेंट, सबका रेंट उसके अंदर मिक्स है बच्चों। अब इन द कंपोजिट रेंट इट विल कम टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। चलो बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 15,000 फॉर द रिपेयर एंड द 5,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। ऑफकोर्स बच्चों आप फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट आप रेंट पे डाल रहे हो बच्चों, लेकिन रेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंस भी होएगा ना आपके एसेट्स के ऊपर बच्चों। रिपेयर, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, वो सब आपको डिडक्शन मिलेगा। देन डेप्रिसिएशन अलाउबल 50,000 बच्चों, अब 50,000 रुपये क्या बच्चों डेप्रिसिएशन भी है। He had borrowed 5 lakh against the mortgage of these assets। वो फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन था बच्चों, उसको मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब बच्चों गिरवी रखना, मॉर्गेज मतलब सिक्योरिटी, सिक्योर गिरवी रखना बच्चों। तो उसने बच्चों ही हैड बारोड 5 लाख रुपये, उसने 5 लाख का लोन लिया बच्चों फॉर दीज एसेट्स एंड पेड 90,000 इंटरेस्ट देयर ऑन। उसके ऊपर 90,000 इंटरेस्ट दिया बच्चों। कुछ अर्न करने के लिए अगर आप लोन लिए बच्चों चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लोन लेके आपका ऑफकोर्स बच्चों मेरे बैंक से अगर 10 टका पे लोन मिल रहा है और मैं लोन का 2 लाख रुपये ले लिया बच्चों, और वो किसी और को मैंने 12 टका पे दे दिया बच्चों। टका सुने ना बच्चों, परसेंटेज। तो अगर 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया और 12% पे किसी को दिया बच्चों, तो क्या फ़ायदा होगा मेरे को। 2 लाख का 12% 24,000 मेरे को मिलेगा बच्चों, फिर 2 लाख का 10% 20,000 दूंगा, 4,000 फ़ायदा है ना बच्चों। तो कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं पे कुछ अर्निंग करने के लिए आप अगर लोन लेते हो बच्चों तो उसका डिडक्शन मिलेगा, ओके। बट अभी यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों, ही बारोड 5 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ दीज एसेट्स। ये एसेट गिरवी रख के बच्चों आपने एसेट तो ले लोन तो ले लिया बच्चों। देखने का बच्चों कि लोन के अमाउंट का यूज कहाँ पे हो रहा है बच्चों, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बच्चों। एसेट गिरवी रख के क्या कि वो मतलब नहीं बच्चों। यू हैव टू सी दैट फंड वेयर हैव बीन यूज्ड। फंड अगर बच्चों अर्निंग करने के लिए कुछ यूज हो रहेगा तो डिडक्शन मिलेगा, ओके। अब देखते हो बच्चों क्या दिया है, द अमाउंट वाज स्पेंड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर बच्चों। वो जो लोन का अमाउंट है बच्चों उसका खर्च कहाँ पे क्या बच्चों, अपनी बेटी की शादी के लिए क्या बच्चों। तो ये क्या हो गया, पर्सनल। तो लोन किसके लिए लिया बच्चों, अर्निंग करने के लिए कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल बच्चों। तो फिर डिसअलाउड है बच्चों, ओके। आप लोन ले रहे हो बच्चों बिजनेस अर्निंग करने के लिए तो अलाउड है, लेकिन लोन ले रहे हो अपने पर्सनल कॉज के लिए बच्चों, दैट इज डिसअलाउड, ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन में क्या था बच्चों, कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम बच्चों। बट मैंने बच्चों क्वेश्चन रीड किया, इज देयर इज 2 हेड और द 1 हेड बच्चों। पहला तो फर्स्ट 3 पॉइंट बोला बच्चों इन्वेस्टमेंट के लिए, दे हैव इन्वेस्टमेंट बच्चों। उसके बाद बोल रहा बच्चों 4th पॉइंट में इक्विटी पे डिविडेंड मिल रहा है। 5th पॉइंट बच्चों फैक्ट्री, बिल्डिंग सब एक्सेट्रा। और कोई पॉइंट है बच्चों, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पॉइंट है बच्चों। वो क्वेश्चन रॉन्गली दे सेट द ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए बच्चों, और देयर इज ओनली 1 हेड गिवन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। तो बच्चों इनकम, तो नेम ऑफ द एसएससी बच्चों कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट बच्चों। यहाँ बच्चों ये नोट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ऑन ऑफ इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जाम्ड बच्चों। अंडर सेक्शन क्या बच्चों 1034 ना, अप टू 10 लाख रुपये तक एग्जाम्ड है बच्चों, ओके। 1034 में जब बच्चों डिविडेंड एग्जाम्प्टी है तो डिविडेंड कैलकुलेट करने का क्या मतलब बच्चों, ओके। देखा बच्चों 1000 शेयर होल्ड हो रहा है, फिर 1012% प्रेफरेंस शेयर बच्चों, उस पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। क्यों बच्चों, कि जो भी कैलकुलेशन होगा बच्चों वो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 1034 में एग्जाम्प्ट है बच्चों, हेंस नो नीड टू कैलकुलेट द डिविडेंड ऑन शेयर बच्चों, बराबर बच्चों।
तो प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर पर डिविडेंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी क्या है वो एग्जाम्प्ट है, राइट। सेकेंडली बच्चों, borrowed फंड बाय मॉर्गेजिंग द असेट्स, मॉर्गेजिंग द असेट, मॉर्गेज मतलब बच्चों सिक्योरिटी, गिरवी रखना, असेट गिरवी रख के आपने फंड लिया बच्चों। असेट गिरवी रखना इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, वो देख रहे हो फंड कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है बच्चों, यूज कहाँ पे आप कर रहे हो। सो मॉर्गेजिंग असेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सी वेयर द फंड यूटिलाइज बच्चों, तो चेक करो कि फंड कहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों। इफ़ इट इज यूज फॉर द अर्निंग इनकम बच्चों, कुछ कमाने के लिए उसका यूज़ कर रहे हो बच्चों, तो जो इंटरेस्ट है बच्चों उसको डिडक्शन अलाउड होएगा। अगर बच्चों मैंने बैंक से लोन लिया बच्चों, बैंक पे 10,000 इंटरेस्ट भर रहा हूँ, लेकिन बच्चों लोन लेके मैंने अरे 25,000 कमाया, तो 25 का इनकम हुआ, 10,000 इंटरेस्ट दे रहा हूँ बच्चों बैंक को, तो ये 15,000 बच जाएगा ना मेरा बच्चों। तो कुछ कमाने के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूँ बच्चों, तो उसके इंटरेस्ट अलाउड होंगे। बट अगर बच्चों इफ़ इट इज़ यूज फॉर अ पर्सनल कॉज, वो लोन लिया मैं अपने पर्सनल रीज़न के लिए बच्चों, ओके, देन जस्ट इंटरेस्ट डिसअलाउड है बच्चों। तो क्या करें हम लोग, इंटरेस्ट को डिसअलाउड होगा बच्चों। अर्निंग करने के लिए ले रहे हो तो इंटरेस्ट अलाउड है, पर्सनल कॉज के लिए ले रहे हो बच्चों तो इंटरेस्ट डिसअलाउड बच्चों, बराबर बच्चों। चलो, तो क्या आएगा बच्चों, पहला दिया है 1 था इक्विटी शेयर, करो क्या बच्चों इक्विटी शेयर का, नो, इक्विटी डिविडेंड एग्जाम्प्ट है। उसके आईसीआईसी बॉन्ड बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ICICI बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन ICICI बॉन्ड बच्चों, ओके, 20,000 इंटू 16%, क्या बच्चों, तो 20,000 का बच्चों 60% कितना आ जाएगा बच्चों, 3,200, ओके बच्चों। देन बच्चों 1,012% प्रेफरेंस है बच्चों, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या है बच्चों, एग्जाम्प्ट। फिर क्या बच्चों, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर 18% इक्विटी शेयर डिविडेंड बच्चों, तो इक्विटी शेयर डिविडेंड भी क्या बच्चों, एग्जाम्प्ट। He had set up the factory with the building, plant, machinery, furniture and the composite rent बच्चों 12,000 पर मंथ है बच्चों, पर मंथ composite rent, composite rent of factory, building, plant, machinery, फर्नीचर, ये बच्चों 12,000 पर मंथ बच्चों, पर मंथ इंटू 12, 1,44,000 बच्चों, बच्चों। कंपोजिट रेट ऑफ फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर बच्चों 1,44,000 ईयरली हो गया बच्चों, राइट। अब क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों उसके अंदर है, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 15,000 फॉर रिपेयर, तो उसको रिपेयर करने के लिए बच्चों एक्सपेंस हो रहा है, रिपेयर्स के लिए बच्चों 15,000 यूज़ किया। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री के लिए बच्चों 5,000 का उसने इंश्योरेंस कराया बच्चों, इंश्योरेंस। देन बच्चों अलाउबल डेप्रिसिएशन है बच्चों, लेस अलाउबल डेप्रिसिएशन, $50,000। देन बच्चों इधर दिया इंटरेस्ट पेड क्या सर, इंटरेस्ट पेड क्या बच्चों, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, वो फंड का यूटिलाइज कहाँ पे हुआ है, अगर फंड का यूज बच्चों बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट अलाउड रहेगा, इफ आपके पर्सनल कॉज के लिए हुआ तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा बच्चों, डिसअलाउड, ओके। यहाँ पे बच्चों फंड का यूज़ कहाँ पे हुआ था, फंड अर्निंग करने के लिए होता है या पर्सनल कॉज के लिए बच्चों। उधर दिया द अमाउंट वाज स्पेंड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे यूज़ किया बच्चों, मतलब पर्सनल कॉज है तो डिसअलाउड, ओके। बस बच्चों 2070 बच्चों 74,000, ठीक है बच्चों। चलो ये कितना आ गया बच्चों, 77,200,
income from other source. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके बच्चों, तो क्या गया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन आईसीआईसीआई बॉन्ड बच्चों, कंपोजिट रेंट था बच्चों, उस पर रिपेयर, इंश्योरेंस, अलावल, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया बच्चों। ओके, क्या माइनस नहीं किया बच्चों, इंटरेस्ट 90,000 माइनस नहीं किया बच्चों। क्यों बच्चों, क्योंकि वो फंड का यूटिलाइज बच्चों उसने अपने पर्सनल रीजन के लिए किया था। अगर फंड का यूज बच्चों अपने पर्सनल कॉज के लिए करोगे तो इंटरेस्ट को डिसअलाउड, अर्निंग इनकम के लिए करोगे तो फिर अलाउड होगा बच्चों। समझ में आता बच्चों? बस चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। एंड अ रेसिडेंट इंडिविजुअल बच्चों, रेसिडेंट बच्चों, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बच्चों, तो एक फर्स्ट सम के हम नॉन रेसिडेंट एंड इज अ रेसिडेंट बच्चों। सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बच्चों। ओके, रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन 20, रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन क्या होता है बच्चों, कोल माइन, कोल माइन सुने हो? नहीं ना बच्चों, यस। इंडिया में बच्चों जो कोयले के ब्लॉक होते हैं बच्चों, कोयले बता खदान, खदान मान लो बच्चों, लोहे के खदान होते बच्चों। ओके, वैसे कोयले के खदान होते बच्चों, तो उसका गवर्नमेंट क्या करता है, बिडिंग करता है बच्चों, बिडिंग मतलब ऑक्शन करता है, बोली लगाता है। ठीक है बच्चों, तो मान लो अगर मैंने खरीद लिया बच्चों, ये पूरे पाइपलाइन के इतने बड़ा एरिया का बच्चों 10 किलोमीटर का एरिया है, वो पूरा एरिया का जो जितना भी उस पर कोल रहेगा बच्चों मेरा है, मैंने बिडिंग लगा लिया बच्चों, तो मैं खरीद लिया वो एरिया, एरिया ज़मीन मेरा नहीं होगा बच्चों, उसके अंदर जितना कोल है बच्चों वो मेरा रहेगा। अब बच्चों मैंने वो खरीद लिया और ख़रीद के मैंने बच्चों किसी और को दे दिया बच्चों यूज़ करने के लिए, तो मैं बोलूँ भाई वो मेरा है, तो मैं उसके ऊपर मैं क्या लूँगा, रॉयल्टी रिसीव करूँगा। ओके, तो रॉयल्टी फ्रॉम द कोल माइन, ये है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, ओ माय गॉड, पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान में बम उगता रहेगा। ओके ना, हमारे देश में ज्वार बाजरा उगता है बच्चों, वो लोग इधर बम। ओके, तो एग्रीकल्चर फ्रॉम पाकिस्तान है बच्चों। एग्जाम कर दूँ क्या, इस पर जो डबल टैक्स लगना चाहिए बच्चों, पाकिस्तान में है। सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चों, क्या आएगा बच्चों, सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ याद आ रहा है बच्चों, इनकम फ्रॉम सैलरी में जब कर रहे थे तो सैलरी रिसीव बाय द MP MLA इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी बट इट टैक्सेबल फ्रॉम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चों, MP MLA का सैलरी, सर ये तो मेरे को याद आ रहा है एग्जाम थे सर 1017 कुछ है ना सर, 1017 बच्चों डेली अलावेंस है, डेली अलावेंसेज एग्जाम है बच्चों, सैलरी एग्जाम नहीं है। डेली अलावेंस मतलब उनके अपनी कंस्टिट्यूंसी में आने के लिए, मैंने बताया बच्चों प्रिया महाजन कितनी बार आए हैं मालूम नहीं बच्चों, पराग अडवाणी पाइपलाइन में कितनी बार आए मालूम नहीं। इट्स नॉट अबाउट द प्रिया महाजन और पराग अडवाणी बच्चों की, खाली एक आदमी के बारे में बोल रहा हूँ। कितने MP MLA जो अपने एरिया में जाते बच्चों, बताओ ना, हमारे देश में चोर लोग लेते हैं रोज़ के पैसे बच्चों, महीने के पैसे लेते हो लोग, यार कि हमको उस क्षेत्र में जाना है, इस एरिया में जाना है, लेकिन आते नहीं है। ओके, तो डेली अलावेंसेज एग्जाम बच्चों, सैलरी एग्जाम नहीं है, सैलरी टैक्स। ओके, आ रहा बच्चों, डेली अलावेंस एज ए MP 5000 रुपीज़, डेली अलावेंस एज ए MP बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या बच्चों 1017 में एग्जाम। हिज रेसिडेंशियल हाउस हैज़ बिन टेकन ऑन अ रेंट ₹10,000 पर एनम बच्चों, हिज रेसिडेंशियल हाउस हैज़ बिन टेकन ऑन अ रेंट ₹10,000 पर एनम बच्चों। ओके बच्चों, तो पर एनम 10,000 रुपये, हाफ ऑफ विच ही हैज़ सबलेट एट 1200 पर मंथ बच्चों, और आधा क्या क्या बच्चों 1200 रुपये पर मंथ पे उसने लेट आउट कर दिया। कल किए थे बच्चों हम लोगों ने, क्या था बच्चों 10,000 पे उसने रेंट पे ले लिया बच्चों। ओके, एक हाउस बच्चों 10,000 रेंट पे ले लिया, 10,000 रेंट पर महीना में बच्चों, ईयरली है। ठीक है बच्चों, अभी बोला हाफ ऑफ विच इज सबलेट, आधा बच्चों सबलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका पार्टीशन किया ना, तो पार्टीशन किया तो इसका रेंट कितना है बच्चों 5,000, हाफ आ जाएगा बच्चों 5,000। ये अपना पर्सनल यूज़ कर रहा है बच्चों, पर्सनल यूज़ है, तो ये तो इग्नोर बच्चों, ये तो अपना पर्सनल यूज़ है, इग्नोर भूल जाओ। बड़े 5,000 रुपये बच्चों खर्च कर रहा है, और उसको क्या किया बच्चों उसने सबलेट कर दिया, सबलेट भाड़े पे डाल दिया बच्चों। कितने रुपए में 1200 पर मंथ है बच्चों, 1200 पर मंथ, तो 1200 इंटू 12 तो कितना आएगा बच्चों 14,400 आएगा ना बच्चों,
इसका मतलब 14,400 उसका इनकम है बच्चों, लेकिन उसमें 5,000 रुपये बच्चों उसका रेंट माइनस करना पड़े ना। 10,000 में बच्चों पूरा प्रॉपर हाउस उसने भाड़े पे लिया, राइट बच्चों। उसमें उसने पार्टीशन कर दिया आधे में बच्चों, आधा खुद यूज कर रहा था, आधा तो उसका पर्सनल हो गया बच्चों, बट बाकी आधा का 5,000 देना पड़ा ना बच्चों। तो 5,000 रेंट पे कर रहा है और उसको मैंने सबलेट करके मुझे कितना मिल रहा है 14,400 मेरा इनकम है बच्चों, उसमें 5,000 मेरा क्या हो रहा है एक्सपेंस जाएगा बच्चों, ठीक है। जस्ट सेम लाइक बच्चों प्रीवियस सम ऑफ द अर्लियर डे बच्चों, कल के सम में था ना बच्चों ये, ओके। देन बच्चों डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी सर डिविडेंड आया सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट है बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ टैक्सेबल बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक ये सब टैक्सेबल। नेशनलाइज बैंक बच्चों कंपनी में आता है, कोऑपरेटिव बैंक कंपनी में नहीं है बच्चों, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक रहेगा बच्चों तो टैक्सेबल है, ओके। ही हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस बच्चों, पेड कलेक्शन चार्जेस 100 रुपये फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड बच्चों, वो जो डिविडेंड सोसाइटी से मिला बच्चों उसके लिए 100 रुपये उसका एक्सपेंस हुआ बच्चों। तो क्या था बच्चों, अगर डिविडेंड इनकम में आ रहा है बच्चों तो उसका एक्सपेंस भी अलाउड है, डिविडेंड एग्जाम तो एक्सपेंस डिसअलाउड, ओके। एंड देन बच्चों 3,000 स्पेंड फॉर द अर्निंग एंड कलेक्टिंग द रॉयल्टी इनकम, स्टार्टिंग था बच्चों रॉयल्टी इनकम अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है उसका 3,000 रुपीज़ बच्चों, ओके। कंप्यूट एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स बच्चों फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हमें हेड बच्चों एक ही हेड है अदर सोर्स का, ओके बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेम ऑफ द मिस्टर एम एंड कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों, ओके बच्चों। फर्स्ट क्या बच्चों, रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन, तो रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन में बच्चों कोयले का खदान, ओके, कोयले का ब्लॉक 20,000 बच्चों। लेकिन बच्चों जो नीचे कुछ दिया था 3,000 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग द रॉयल्टी इनकम बच्चों, 3,000 रुपये खर्चा बच्चों वो इनकम को कलेक्ट करने के लिए पूरा, ओके। तो लेस एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन, तो कलेक्शन के लिए कितना एक्सपेंस हो बच्चों 3,000, ओके। तो 17,000 आपका नेट इनकम है, राइट बच्चों, ये हो गया। फिर क्या दिया बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान में इनकम बच्चों, तो ऑब्वियसली इंडिया का एग्रीकल्चर का एग्जाम है, बाहर का तो टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में हंसी आ रहा है बच्चों, मेरे को लगता है बम बनता रहेगा। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान 15,000, ओके। देन बच्चों सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी है बच्चों, सैलरी टैक्सेबल बच्चों, अलावेंसेज एग्जाम्प्ट होते हैं। तो सैलरी टू एमपी कितना बच्चों 36,000 रुपीज़। देन बच्चों डेली अलावेंस एज ए एमपी, डेली अलावेंसेज एज ए एमपी बच्चों, डेली अलावेंस टू एमपी और एमएलए इज़ फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 1070 बच्चों, ओके। जो एमपी एमएलए को डेली अलावेंस से मिलता है तो क्या होता है एग्जाम होता है, ठीक है। फिर बोला बच्चों हिज रेसिडेंशियल हाउस हैज़ बीन टेकन ऑन रेंट, उसने बच्चों अपना एक रहने के लिए रूम भाड़े पे लिया बच्चों 10,000 पर एनम पे बच्चों, ये हाउस बच्चों उसने 10,000 पर एनम पे ले लिया बच्चों, बराबर बच्चों। हाफ ऑफ विच ही हैज़ सबलेट एट 1200 पर मंथ, उसका आधा रूम बच्चों उसने सबलेट कर दिया, तो हाफ पार्टीशन कर दिया बच्चों, हाफ हाउस, हाफ का सेल्फ यूज़ का, यूज़ फॉर सेल्फ बच्चों, ते पर्सनल है बच्चों, पर्सनल है तो इग्नोर, तो इसको तो भूल जाओ बच्चों, राइट है। आधा रूम सबलेट कर रहा बच्चों, तो हाफ सेल्फ यूज़ किया ना, तो जो सेल्फ यूज़ किया उसको इग्नोर, बाकी का हाफ का बच्चों, तो जो 10,000 पर एनम था बच्चों, तो आधा हाउस का 5,000 रहेगा, वो आधा हाउस का 5,000 रहेगा बच्चों, बराबर ना। फुल हाउस उसने 10,000 रेंट पे लिया ना बच्चों, तो हाफ का कितना रेंट आएगा 5,000 और अदर हाफ का 5,000 बच्चों। और इसके बाद में क्या क्या बच्चों उसने सबलेट किया है 1200 पर मंथ पे, ओके बच्चों। रेंट फ्रॉम सबलेट
ऐसे ही सब बच्चों कल के एग्जाम में भी था। तो रेंट फ्रॉम सबलेट, गोल्डी बोल रहा ऑमलेट, सबलेट 1200 पर मंथ इंटू 12 ईयरली करने के लिए बच्चों, तो 14,400 राइट बच्चों। और उसके ऊपर क्या करूँ बच्चों, रेंट पेड, रेंट पेड कितना रेंट पेड किया बच्चों, 5,000 रेंट पेड किया हो, तो उसको माइनस करेंगे बच्चों। ओके, तो 9,400 बच्चों बराबर बच्चों। तो इतना आपका रेंट पेड किया तो माइनस हो गया बच्चों। फिर क्या है बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड क्या बच्चों, मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ बच्चों डिविडेंड का। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बच्चों, इंडियन कंपनी, क्या बच्चों, नेशनलाइज बैंक बच्चों, नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक मतलब बच्चों ऐसे बैंक जो नेशनल लेवल पे है बच्चों। ओके, SBI, के बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI प्रणाली, पंजाब नेशनल बैंक बच्चों, सुने सब बच्चों, IDBI, ये सब नेशनलाइज बैंक है बच्चों। ओके, और नेशनलाइज बैंक बच्चों एज ए ट्रीटेड एज अ कंपनी बच्चों, नेशनलाइज बैंक ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कंपनी, ट्रीटेड एज कंपनी। अब इकोनॉमिक्स में पढ़े रहेगा बच्चों सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक इज अ कंपनी। क्या बच्चों, तो याद रखना है बच्चों कि बैंक क्या है, कंपनी है बच्चों, नेशनलाइज बैंक। कभी आप गूगल पर सर्च करो बच्चों SBI लिमिटेड आएगा, शेयर्स ऑफ SBI लिमिटेड, शेयर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, शेयर्स ऑफ ICICI लिमिटेड। ओके बच्चों, तो रिमेंबर, तो ये कंपनी है बच्चों। बट अगर बच्चों आ गया डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, क्या जो डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, दे आर नॉट ऑल द बैंक है बच्चों, बस नेशनलाइज बैंक नहीं है। ओके बच्चों, तो इसके ऊपर जो रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा बच्चों, ये टैक्सेबल है, ठीक है बच्चों। और एक इंडियन कंपनी और बैंक के बच्चों तो ये एग्जाम्प्ट है। और अगर फॉरेन कंपनी रहा बच्चों तो भी क्या बच्चों अपने लिए टैक्सेबल है, ठीक है बच्चों। अभी क्लियर, तैयार नहीं बच्चों। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम नेशनलाइज बैंक, ये एग्जाम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक टैक्सेबल है बच्चों। कोऑपरेटिव बैंक कभी सुने बच्चों, सारस्वत कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, JB नगर में कौन सा बच्चों, जन कल्याण कोऑपरेटिव बैंक सुने हो, विठल राव कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र में खाली आते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र एंड साउथ में जो बच्चों यहाँ पे ही कोऑपरेटिव बैंक है बच्चों। नॉर्थ में जाके देखो तो कोऑपरेटिव बैंक जल्दी दिखेगा नहीं बच्चों, पंजाब में एक दो है बच्चों। तो कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट नेशनलाइज बैंक बच्चों। नेशनलाइज मतलब बच्चों इसके ब्रांचें पूरे ऑल ओवर इंडिया है बच्चों। कोऑपरेटिव के पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी में खाली बच्चों, ठीक है, इसको टैक्सेबल बच्चों। और फॉरेन कंपनी का भी रहेगा बच्चों तो क्या कहो, टैक्सेबल रहेगा बच्चों, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितना बच्चों, 5,000 डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000। देन बच्चों ही हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग, बच्चों ये 5,000 रुपये डिविडेंड तो कलेक्ट किया उसने बच्चों, बट उस पर कुछ दिया बच्चों। ही पेड कलेक्शन चार्ज 100 रुपीज़ फॉर कलेक्टिंग द डिविडेंड बच्चों। कलेक्शन चार्ज है बच्चों, लेस कलेक्शन चार्जेस 100 रुपीज़ बच्चों, तो 4,900 राइट बच्चों। चलो बच्चों आगे मैं ओके, सो कितना आ जाएगा बच्चों इनकम
गेट द टोटल। और कुछ है बच्चों? कुछ भी नहीं है। $17,000 बच्चों, 15,000, 36,000, 9,400, 4,900 बच्चों, 82,300 बच्चों, 82,300। ये आ गया बच्चों क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके बच्चों, तो ये था आपका पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मेन पॉइंट बच्चों ये ध्यान रखना है, एक तो डेली अलाउंस एमपी बच्चों सैलरी टैक्सेबल होता, डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट होता, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों। ये पॉइंट तो आपको आई होप कि समझ गया रहा बच्चों। कल भी हम लोगों ने किया था, हाफ हाउस का आपने किया बच्चों, तो जो भी रेंट पे किया उसका हाफ कर देने का, ये आपका एक्सपेंस है बच्चों, बिकॉज यू हैव टू पे दैट रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड। जिसका ज़मीन है बच्चों, जिसका घर है, मकान मालिक है बच्चों, वो मकान है यार, लैंडलॉर्ड मतलब बच्चों मकान मालिक। ओके, तो उसको पे करना बच्चों, तो ये अपना एक्सपेंस है। अब उसमें 5,000 रुपये उसका खुद रह रहा था, उसका सेल्फ एक्सपेंस है बच्चों, इग्नोर। और बाकी का 5,000 सबलेट किया बच्चों। और कितना रेंट रिसीव करा? सबलेट रेंट रिसीव्ड, सबलेट रेंट रिसीव रुपीज़ 1,200 पर मंथ बच्चों। ओके, तो 1,200 पर मंथ इंटू 12 किया बच्चों, तो 14,400 आएगा। 5,000 रुपये रेंट पे क्या माइनस कर दो, राइट बच्चों। फिर बच्चों क्या दिया था? डिविडेंड फ्रॉम यार, तो डिविडेंड का पॉइंट याद रखना बच्चों। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम नेशनलाइज कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी नेशनलाइज बैंक बच्चों, ये सब क्या है? एज ए ट्रीट एज ए कंपनी बच्चों, तो ये एग्जाम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, ये सब बच्चों टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है बच्चों। ओके, तो कितना था बच्चों डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी? 5,000। अब उसमें बोल रहे बच्चों पेड कलेक्शन चार्ज 100 रुपये फॉर कलेक्टिंग द डिविडेंड, कलेक्शन चार्जेस पे किया बच्चों, तो एक्सपेंस है, डिडक्शन मिलेगा बच्चों, उसको लेस कर दो, बस आ गया आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक।